कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन के टिकट काउंटर जो को देखते हैं, जो कि उस समय काफी ज्यादा दुखी था। और उसके दुखी होने का कारण ये था कि वो प्रमोशन चाहता था, पर उसे प्रमोशन तो नहीं मिला और उल्टा उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही थी। अब जो ट्रेन में आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी दोस्त एलन से होती है, जो बारी बारी सभी की टिकट काट रहा था। कोई भी पैसेंजर जो से सही से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि एक औरत के पास तो टिकट तक नहीं थी और वो उल्टा जो पर ही चिल्लाने लगती है। वो जो को कहती है कि मैंने टिकट ली थी पर वो अभी मुझे नहीं मिल रही। तो जो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो आपको फाइन देना पड़ेगा। सभी लोगों की टिकट चेक करने के बाद जो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। ट्रेन के बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और जो अपनी सीट पर बैठा बैठा सो जाता है। तभी एक सुनसान जगह पर जंगल के बीचों बीच उनकी ट्रेन अचानक रुक जाती है। ड्राइवर ट्रेन को स्टार्ट करने की काफी कोशिश कर रहा था, पर ट्रेन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ड्राइवर बाहर निकलकर चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर चुका है और इसी वजह से ट्रेन भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो हिरन को निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है और जब वो पीछे झाड़ियों की तरफ देखता है तो झाड़ियां काफी जोरों से हिल रही थी। ड्राइवर बिना डरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो क्रिएचर जो भी था बहुत ही भयानक था। वो ड्राइवर को पकड़कर कच्चा ही खा जाता है। इधर सभी पैसेंजर जो के ऊपर चिल्ला रहे थे क्योंकि ट्रेन काफी देर से जंगल में रुकी हुई थी। तो जो उन्हें समझाता है कि ट्रेन खराब हो चुकी है और ड्राइवर चेक करने बाहर गया था, जो कि अभी तक वापस नहीं आया। तो वो सभी कहते हैं कि हमें भी बाहर जाकर देखना चाहिए। उनमें से एक बंदा जिसका नाम एडन था, वो सभी को कहता है कि शायद कुछ दूर जाने पर हमारे फोन में सिग्नल आ जाए और हम फोन करके मदद मंगवा सकते हैं। अब ये सभी ट्रेन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर ही इन्हें जंगल में ड्राइवर की लाश दिखाई देती है। ड्राइवर की लाश बुरी तरह से कटी फटी पड़ी थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी भागकर ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं। तभी जंगल में से हाउल की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि जंगल में कोई भेड़िया हो। सभी फटाफट ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी आखिर में एक औरत जो कि ट्रेन के ऊपर चढ़ रही थी, इससे पहले कि वो ट्रेन के ऊपर चढ़ती वहां पर भेड़िया आ जाता है। वो भेड़िया आंटी को उठा उठाकर पटकने लगता है, पर सभी लोग किसी तरह आंटी को पकड़कर ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं। पर उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि भेड़िया ने उसके पैर पर काट लिया था। आंटी की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। एडन सभी को कहता है कि बाहर जो कुछ भी है वो बहुत ही भयानक है, पर हम सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तभी आंटी कहती है कि बाहर जो कुछ भी है वो कोई मामूली जानवर नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी किसी जानवर या इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। आंटी की बातें सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इन्हें ट्रेन के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि वो जानवर ट्रेन के अंदर आ चुका है। तब जो और उसके साथ दो लड़के चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो आवाजें तो वॉशरूम से आ रही हैं। असल में वॉशरूम में एक पैसेंजर था। इधर आंटी की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। तभी उनमें से किसी का फोन बजने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, वो जानवर खिड़की तोड़कर उस लड़की को बाहर खींच लेता है और उस लड़की को जान से मार देता है। अब इन सभी को पता चल चुका था कि बाहर एक भेड़िया है। तभी चाचा उन सभी को बताने लगते हैं कि वो भेड़िए का सामना कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थी जिन्हें ये लोग उठा लेते हैं और ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजों को अच्छे से बंद कर देते हैं। इधर आंटी काफी ज्यादा अजीब होते जा रही थी। उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वॉमिट के साथ ही उसके दांत भी टूटकर गिर जाते हैं। तभी एडन कहता है कि भेड़िए ने इसे काटा है और ये भी अब भेड़िया बन जाएगी और इससे पहले कि ये भेड़िया बनकर हम सबको मारे, हमें ही इसे मारना होगा। तभी अंकल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस बीमार है। तभी जो को एहसास होता है कि उनमें से एक बंदा गायब है और वो वही था जो कि वॉशरूम में था और वो अभी भी वॉशरूम में ही था। जो वॉशरूम के पास जाकर उसे फौरन ही वॉशरूम से बाहर निकलने को कहता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर भेड़िया खड़ा हुआ था। तब वो बंदा अपने हाथ धोने लगता है पर वहाँ पर पानी ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक भेड़िया अंदर आ जाता है और वो उस बंदे को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। ये देखते ही जो भागकर बाकी लोगों के पास जाने लगता है पर दरवाजा बंद हो चुका
चुका था और यहाँ पहली बार जो उस भेड़िए को देखता है, जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा था। भेड़िया जो पर हमला करने ही वाला था कि तभी बाकी सब दरवाजा खोलकर जो को बचा लेते हैं और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। पर वो भेड़िया काफी ज्यादा ताकतवर था और वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। अब ये सभी मिलकर उस भेड़िए को मारने लगते हैं और आखिरकार सभी मिलकर उस भेड़िए को मार गिराते हैं। जो देखता है कि उस भेड़िए के हाथ में एक रिंग थी, जिससे सभी को पता चलता है कि ये भेड़िया पहले एक इंसान था, पर किसी वजह से वो भेड़िया बन गया। जाने कि ये किसी भेड़िए के काटने से ही भेड़िया बना होगा। तभी एडन सभी को याद दिलाता है कि उस आंटी को भी भेड़िए ने काटा था, तो इसका ये मतलब है कि वो भी भेड़िया बन जाएगी। हमें अभी ही उसे मार देना चाहिए, नहीं तो बाद में वो हमें मार देगी। तभी अचानक वो भेड़िया जिंदा हो जाता है और जोर जोर से हाउल करने लगता है, लेकिन जो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उस भेड़िए का सर ही क्रश कर देता है। भेड़िए के हाउल की आवाज सुनते ही आंटी भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। इधर जंगल में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे भेड़िए हैं। तभी एडन आंटी को मारने लगता है, पर सभी उसे पकड़कर बांध देते हैं और साथ ही वो उस आंटी को भी बांध देते हैं कि अगर वो भेड़िया बन जाती है तो वो किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। वहाँ पर एक लड़का जो कि मैकेनिक था, वो ट्रेन को चेक करने लगता है। वो बताता है कि कहीं पर लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही, और वो कहता है कि उस लीकेज को ठीक करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा और जैसे ही लीकेज ठीक होगी ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, जिसका मतलब होगा कि ट्रेन अब ठीक हो चुकी है और चलने के लिए तैयार है। अब वो मैकेनिक और उसके साथ एक और लड़का ट्रेन ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं। वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक करने लगता है, तभी दूसरे लड़के को जंगल में से किसी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुसीबत में है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। उस लड़के को लगता है कि सच में कोई मुसीबत में है, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आने पर उसे पेड़ पर एक लड़की की लाश दिखाई देती है, जिसे भेड़िया बैठा खा रहा था। ये देखते ही वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वहाँ से भागने लगता है, पर सभी भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह से उसे मारकर खा जाते हैं। इधर दो भेड़िए ट्रेन के पास आ जाते हैं, ठीक उसी जगह पर जहाँ वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा था। जब वो भेड़िए ट्रेन के नीचे देखते हैं तो वो मैकेनिक ट्रेन के ऊपर लटक जाता है, जिससे भेड़िए उसे नहीं देख पाते। इधर जो देखता है कि ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, तो वो फौरन ही ट्रेन को स्टार्ट कर देता है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मैकेनिक अभी भी ट्रेन के नीचे लटका हुआ है। और इधर आंटी पूरी तरह भेड़िए में बदल चुकी थी। भेड़िया बनते ही सबसे पहले वो अपने पति को ही मार देती है। तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आ जाता है, जो एक लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं एडन चाहता तो वो उसे बचा सकता था, पर वो भेड़िए को उस लड़की को ले जाने देता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी जान से मतलब था। अब आंटी अपने पति को मारने के बाद एडन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर पीछे से जो आंटी के शरीर में एक लोहे की रोड घुसा देता है, जिससे आंटी वहीं पर मारी जाती है। इधर लीकेज फिर से होने लगा था और ट्रेन फिर से बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर और भी भेड़िए आ जाते हैं और एडन इन दोनों को वहीं पर बंद करके भाग जाता है, पर तभी वो मैकेनिक वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ट्रेन के फ्यूल को इस्तेमाल करके उन भेड़िए को आग लगा देता है। ये दोनों तो ट्रेन के बाहर निकल आते हैं, पर उस भेड़िए को मैकेनिक पकड़कर मार देते हैं। अब जो एलन को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उन सभी भेड़ियों का ध्यान भटकाने लगता है। इधर एलन स्टेशन पर पहुँच चुकी थी और एडन अभी भी जंगल में भटक रहा था। उसे लगता है कि उसकी जान बच गई, पर तभी चारों तरफ से भेड़िए उसे घेर लेते हैं और उन्हीं सभी में जो भी था, जो कि अब भेड़िया बन चुका था, वो सभी भेड़िए मिलकर एडन पर हमला कर देते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।